क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको बताने हैं स्टूडेंट, प्रथम 3 पद आपको बताने हैं। तो मान लेते हैं पहली बात तो ये कि प्रथम पद क्या है इसका? ए है और सार्वांतर डी है। माना कि प्रथम पद बराबर ए और सार्वांतर बराबर डी। कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सल्यूशन। ये हमने मान लिया, सार्वांतर क्या मान लिया? डी मान लिया। चलिए हो गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन के अनुसार, जो जो बातें कही जा रही है उसके अनुसार काम करते जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहना है इसका? चौथे पद और आठवें पद अर्थात A4 फोर्थ टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो क्या है आपका? 24 है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही छठे पद और 10वें पद, मतलब कि ये रहा, इसका जो वैल्यू है वो कितना है? इनका जो वैल्यू है वो आपका 44 है, इक्वेशन नंबर 2। तब हमें क्या करना है? इसके प्रथम 3 पद को निकालना है, मतलब कि A1 A2 A3 हमें निकालना है। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि A1 A2 A3 कैसे निकाला जाता है कि अगर मुझे A पता चल जाए तो उसमें D मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल जाता है? A2, और फिर से उसमें D ऐड कर दूं तो A3 निकल जाता है। तो इस तरीके से मुझे A और D की ज़रूरत है और दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए? दोनों इक्वेशन की हेल्प। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A8 का वैल्यू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा? a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। सॉल्व करते हैं और तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2 मैं यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी, जितना सरल हो सके उतना सरल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा 5d, यहाँ बच जाएगा 5d इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24। जब 2 को मैं उधर ले जाऊँगा इक्वल के उस ओर तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में चला जाएगा। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये क्या मिल जाएगा मुझे? एक इक्वेशन मुझे और मिल जाएगा, वो होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका A6 मीन्स a प्लस 5d। अब ये आप जान चुके हैं, पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जब हम छठवें पद के बात करते हैं तो यहाँ पे जो गुणांक होता है वो क्या आता है? एक कम। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसी तरह मैं A10 को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 9d और वैल्यू है इनका 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। फिर से यहाँ अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 7d और जब उस 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर ये रहा 3 और ये रहा 4, इक्वेशन नंबर 4। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट अब, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब ये समझ जाते होंगे आसानी से। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को और a और d के वैल्यू लेके आते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4
करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से a से a कैंसल हो जाएगा, a प्लस 5d माइनस a माइनस 7d इज इक्वल टू 12 माइनस 22। तो यहाँ से हो जाएगा ये a से a कैंसल और माइनस 2d इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 10। इस तरीके से d का वैल्यू आ जाएगा 5, d का वैल्यू 5 तथा a का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या रख देंगे, इस d का वैल्यू। अब तो समीकरण 3 में d बराबर 5 रखने पर, d बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, d बराबर जब 5 रखूँगा तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। इस तरीके से a का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 25 मीन्स कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा मेरा माइनस 13। a का वैल्यू यहाँ है, d का वैल्यू यहाँ है। अब प्रथम पद अतः जो श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या माइनस 13, द्वितीय पद जानते हैं आप कैसे निकलता है, a2 का वैल्यू अगर निकालूं तो a प्लस क्या d, तो यहाँ से a का वैल्यू है 13 और d का वैल्यू है आपका 5, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 8 तथा तृतीय पद मीन्स a3 हो जाता है आपका a प्लस 2d, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a3 का वैल्यू निकल जाएगा आपका माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 मीन्स माइनस 13 प्लस 10, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 3। ये रहा आपके आंसर। क्या प्रथम पद आपके 13 है माइनस 13, द्वितीय पद आपके माइनस 8, तृतीय पद माइनस 3। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ कवर कर लिया। आंसर ज़रा मैच कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या आया है, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3 बिल्कुल सही है। जवाब आप नोट कर सकते हैं इसको। और इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे आपको फिर से एक सरल सा क्वेश्चन और मोस्ट IMP क्वेश्चन के रूप में मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। सो चलिए।